सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू आर रेसिपी ऐप मास्टर सीरीज। तो हम लोग स्मार्ट फॉर्म देख रहे थे और हमने क्या किया था, स्मार्ट फॉर्म को अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर लिया था। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ देखिए मेरा स्मार्ट फॉर्म पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट हो गया था। 104 पे देख लेते हैं। यहाँ मैंने आउटपुट डिवाइस दिया, परफेक्ट है। अब समझिए कुछ ऐसा कि मैंने यहाँ क्या किया था, ग्लोबल डेफिनेशंस में जाके सारा कुछ जो लॉजिक था मैंने ग्लोबल डेफिनेशंस में पास किया था। अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर ये पूछता है कि आप सारा का सारा कोड है प्रोग्राम में लिखिए और उसके बाद अपने स्मार्टफोन को एग्जीक्यूट कीजिए और फिर मुझे डेटा डिस्प्ले करके दिखाइए, तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। तो हमें क्या करना है, अपने सारे लॉजिक पार्ट को यानी सेलेक्ट क्वेरीज को SE38 वेब एडिटर के अंदर लिखना और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने पर्टिकुलर स्मार्टफोन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। तो मैं ये सारे लॉजिक को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अपने कोड के अंदर क्या करूँगा, जाकर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ मैं आया और यहाँ आकर मैंने अपने स्ट्रक्चर को पेस्ट कर दिया। अब देखिए स्ट्रक्चर आ गया। फिर मैंने क्या किया था, मैंने इनके लिए यहाँ से मैं ये स्ट्रक्चर पहले गायब कर दूँ। चेंज मोड पे इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से स्ट्रक्चर हटा देते हैं। परफेक्ट। अब फिर मुझे इन सब के लिए इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट करना होगा, तो वो मैं कर लेता हूँ। ये मैंने क्रिएट कर लिया इंटरनल टेबल एम्प्लॉय टेबल के लिए। और मैंने क्रिएट कर लिया वर्क एरिया। फिर मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए भी क्रिएट कर लेता हूँ। LT प्रोजेक्ट टाइप टेबल ऑफ TY प्रोजेक्ट। परफेक्ट है। अब मैं इसका वर्क एरिया क्रिएट कर लेता हूँ, टाइप TY_ प्रोजेक्ट। यहाँ देखिए मेरा इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लिया मैंने, टाइप स्ट्रक्चर में क्रिएट कर चुका हूँ। अब मैं ऑलरेडी क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यूज़र से यहाँ पे पास कर रहा हूँ एम्प्लॉय ID, जो यूज़र मुझे सिलेक्शन स्क्रीन पे पास कर रहा होगा। तो मैं अपने स्मार्टफोन पे वापस आ जाता हूँ और यहाँ देखते हैं। अगर चाहें ग्लोबल डेटा में टाइप्स, ठीक है, इन सब को हटा देते हैं। फिर इन सबको मैंने हटा दिया यहाँ से ग्लोबल डेफिनेशन से। अब मैं इनिशियलाइजेशन में गया, जहाँ पे मैंने क्या किया था, सारे सेलेक्ट क्वेरीज लिखे थे, तो सारे के सारे मैं हटा देता हूँ। आप बेहतर ये कर ले कि स्मार्टफोन को कॉपी करके ये चीज़ें करें, क्योंकि फिर कुछ गलती होगा तो उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं ज़रूरी नहीं समझता, तो मैंने हटा दिया सीधे। यहाँ सारा इनपुट पैरामीटर और आउटपुट पैरामीटर हटा देते हैं। अगर मैं नीचे देखूं तो यहाँ कुछ नहीं है, एक और है, सब हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ से LS एम्प्लॉय हटा दिया, फिर LT प्रोजेक्ट हटा दिया और नीचे जाकर देखें तो LS प्रोजेक्ट है, इसको भी हटा देते हैं और कुछ नहीं है। परफेक्ट। अब मैं ये क्या करता हूँ, अपना सारा सिलेक्शन का लॉजिक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ और अपने प्रोग्राम में चलते हैं। यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में मैं सारा लॉजिक पास कर देता हूँ, ताकि जब यूज़र F8 प्रेस करे तभी मेरी कोड क्या हो, एग्जीक्यूट हो। परफेक्ट है। सिंटेक्स चेक करते हैं। P एम्प्लॉय ID इज़ अननोन। ओके, यहाँ पे PEMP ID है, इसलिए इशू आ रहा, तो ये कर देते हैं। अब ठीक है, मैं इसको प्रीटी प्रिंटर लगा देता हूँ। यहाँ मेरा क्या हुआ, सारा का सारा स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में मैंने लॉजिक पास कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है, वो देखते हैं। अब मुझे ये देखना है कि जब मैं स्मार्टफोन में देखूँ अपने, तो यहाँ मैं क्या कर रहा था, अपने एम्प्लॉय के वर्क एरिया को मैं यहाँ क्या कर रहा था, टेक्स्ट के अंदर लिख रहा था। उसके बाद मैं इंटरनल टेबल से क्या कर रहा था कि
प्रोजेक्ट का डेटा पास कर रहा था, जो कि मेरा यहाँ पे मेन विंडो के अंदर टेबल जो है उसके अंदर पास हो रहा था। तो मुझे क्या करना होगा, यूजर से अब अपने एम्प्लॉय टेबल का वर्क एरिया पास करना पड़ेगा, और वैसे ही मुझे क्या करना होगा, उसका इंटरनल टेबल भी प्रोजेक्ट का यूजर से मुझे पास करना होगा। तो मैं यहाँ फॉर्म इंटरफेस पे आऊँगा, और यहाँ देखिए, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क एरिया और इंटरनल टेबल, वर्क एरिया ऑफ एम्प्लॉय एंड इंटरनल टेबल ऑफ प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पास करना पड़ेगा। यहाँ आप देखें तो यहाँ पे एसोसिएटेड टाइप के लिए अब मुझे एक ग्लोबल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं SE11 में चला जाऊँगा, SE11, और यहाँ जाकर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लूँगा अपने लिए। पहले एम्प्लॉय का ZAR स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, स्ट्रक्चर यहाँ पास कर देंगे, और यहाँ दे देंगे स्ट्रक्चर फॉर एम्प्लॉय टेबल। अपने मेन प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ एम्प्लॉय की फील्ड्स को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ कर लिया कॉपी, और यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पास कर देते हैं। फिर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एम्प्लॉय नेम को ले लेता हूँ, एम्प्लॉय नेम ले लिया। फिर यहाँ एम्प्लॉय नेम को कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ मैनेजर को कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ से मैनेजर ले लिया और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और सॉरी, मैनेजर यहाँ से कॉपी नहीं हो पाया, तो मैनेजर को ले लीजिए Ctrl+C और Ctrl+V, परफेक्ट है। यहाँ से ले लीजिए सैलरी, Ctrl+C Ctrl+V, और उसकी फील्ड ZAR सैलरी। कॉपी कर लेता हूँ सैलरी, परफेक्ट है। यहाँ देखिए मेरी सैलरी करेंसी फील्ड है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है कि रेफरेंस फील्ड भी यहाँ पास करना पड़ेगा। यहाँ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ओपन दिखेगा। तो मैं अपने एम्प्लॉय टेबल में चलता हूँ, SE11, और जो मैंने यहाँ पास किया था वही यूज़ कर लूँगा, एम्प्लॉय टेबल। इसके करेंसी क्वांटिटी में गया, यहाँ मैंने ऑर्डर हेडर पास किया हुआ है, तो उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ रेफरेंस टेबल में। और यहाँ करेंसी फील्ड को पास किया हुआ है, तो उसको मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, परफेक्ट है। मैं यहाँ एक्टिवेट करता हूँ इसको, इसके पहले पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट साइन कर दीजिए, एक्टिवेट हो गया, कोई एरर नहीं है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को क्या कर सकता हूँ, इसके लिए एक मैं वर्क एरिया क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसको कॉपी कर लूँगा और अपने चलूँगा फॉर्म इंटरफेस टैब के अंदर। यहाँ आते हैं फॉर्म इंटरफेस में, यहाँ दे देता हूँ LS_employee। मैं जब इनिशियलाइजेशन में क्या कर रहा था कि मैंने सारा का सारा डेटा वर्क एरिया के अंदर स्टोर कर लिया था LS एम्प्लॉय के फॉर्म में, और उसी को बाद में मैं विंडोज़ में यूज कर रहा हूँ। तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ यूज कर लूँगा। यहाँ मैंने पास कर दिया टाइप, और यहाँ पे एसोसिएटेड टाइप में मैंने अपना स्ट्रक्चर पास कर दिया वर्क एरिया का। अब मुझे इंटरनल टेबल चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, तो मुझे एक इंटरनल टेबल भी क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ आऊँगा, ZAR टैब प्रोजेक्ट, उसके लिए एक टेबल टाइप क्रिएट कर लेते हैं, टेबल टाइप प्रोजेक्ट। यहाँ नेम दे देते हैं ZAR S प्रोजेक्ट, यानी स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रिएट कर लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करके यस स्ट्रक्चर, परफेक्ट है। स्ट्रक्चर फॉर प्रोजेक्ट, ये क्यों हो रहा है, कोई और क्रिएट कर लेते हैं। SR प्रोजेक्ट, यस स्ट्रक्चर, ओके। कुछ इशू है, वापस चलते हैं, \n SE11
ZAR प्रोजेक्ट, क्रिएट बटन पे क्लिक किया मैंने, स्ट्रक्चर पास किया, हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर आवर प्रोजेक्ट टेबल। यहाँ मैं सारे फील्ड को पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ से फील्ड ले लेता हूँ प्रोजेक्ट आईडी, फिर उसका ZAR प्रोजेक्ट आईडी, फिर यहाँ से प्रोजेक्ट नेम पास कर लेते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट नेम दे दिया, फिर यहाँ से प्रोजेक्ट नेम का डेटा एलिमेंट ले लेते हैं, ये पास कर देते हैं और प्रोजेक्ट टाइप पास कर देते हैं। इसको कर लेते हैं एक्टिवेट, सिंटैक्स चेक कर लेते हैं, परफेक्ट है, और एक्टिवेट कर दीजिए। मेरा यहाँ से क्या हुआ, स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया अपने प्रोजेक्ट का। इसको मैं टेबल टाइप के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो जिस टेबल के अंदर हम जा रहे थे उसको चेंज मोड पे खोल लेंगे और यहाँ पास कर देते हैं अपना स्ट्रक्चर और इसको कर लेते हैं एक्टिवेट। अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं अपने फॉर्म इंटरफेस में आया और LT एम्प्लॉई नाम का हम लोग इंटरनल टेबल यूज़ कर रहे थे, तो उसी नाम का यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। टाइप देकर मैंने यहाँ क्या पास कर दिया, टेबल टाइप पास कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको एक्टिवेट करूँ तो यहाँ मुझे एक एरर आएगा। पहला एरर क्या आ रहा है कि LT प्रोजेक्ट इज़ अननोन। टेबल 1 में आइए तो यहाँ देखिए, ओ सॉरी, यहाँ LT प्रोजेक्ट होगा। अब इसको एक्टिवेट करते हैं। हाँ, LS प्रोजेक्ट इज़ अननोन। इसका रीज़न क्या है, टेबल 1 पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए डेटा 1 के अंदर क्या हो रहा है, LS प्रोजेक्ट में हम लोग इस पर्टिकुलर इंटरनल टेबल से लूप कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक ग्लोबल डेफिनेशंस के अंदर एक LS प्रोजेक्ट चाहिए। तो LS प्रोजेक्ट एक हम लोग पास कर देते हैं, LS प्रोजेक्ट टाइप, और इसके अंदर अपने लिए एक वर्क एरिया का टाइप दे देंगे। जो हमने अभी स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हमने क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको लाकर यहाँ ग्लोबल डेफिनेशन में पास कर देता हूँ। अब अगर मैं एक्टिवेट करूँ तो यहाँ भी मेरे पास क्या आ रहा है, फील्ड प्रोजेक्ट आईडी हैज़ नो डिफाइंड वैल्यूज़, LS फील्ड प्रोजेक्ट नेम हैज़ नो डिफाइंड वैल्यू। ये क्या आ रहा है, मेरे पास रन टाइम मैसेज आ रहे हैं। इसको मैं आराम से यहाँ से इनिशियलाइजेशन में जाके सॉल्व कर सकता हूँ। LT प्रोजेक्ट दे दिया यहाँ और LS प्रोजेक्ट दे दिया, और यहाँ पे भी क्या कर दिया मैंने, LT प्रोजेक्ट दे दिया और LS प्रोजेक्ट दे दिया। अब अगर हम देखें तो परफेक्टली मेरा ये क्या हुआ, जो वार्निंग मैसेज आ रहा था वो भी मैंने सॉल्व कर दिया है। अब देखिए अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो एक फंक्शन मॉड्यूल मेरा AC37 बिल्डर पे आया और यहाँ पर्टिकुलर मेरा फंक्शन मॉड्यूल का नेम भी चेंज यहाँ हो गया है मोस्ट प्रोबेबली, जो पिछले वीडियो में कुछ और आ रहा था। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ देखिए मैं एम्प्लॉय ID सपोज पास कर देता हूँ 103 और यहाँ कुछ नेम दे देते हैं ये। उसके बाद मैंने एम्प्लॉय नेम कुछ सपोज अमृत दे दिया, मैनेजर भी अमृत दे दिया, और यहाँ पे सैलरी दे देते हैं 100। यहाँ फिर आते हैं अपने LT प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट ID मैंने 100 दे दिया, नेम भी अमृत ही दे दीजिए। ये मैं बस एग्जीक्यूट करके ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि परफेक्टली मेरा डेटा चल पाएगा कि नहीं अगर मैं ऐसे एग्जीक्यूट करूँ तो। अगर मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं आउटपुट डिवाइस को, जैसे ही मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ देखिए मुझे एक मैसेज मिलेगा, और ये मैसेज आपका अगर आप प्रोग्राम से इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करेंगे तो नहीं दिखेगा। ये एरर क्या है आपके पास कि रेफरेंस फील्ड LS एम्प्लॉय सैलरी अननोन। अब ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए समझने के लिए कि जो करेंसी और क्वांटिटी फील्ड्स होते हैं हमारे पास हमारे स्मार्टफॉर्म के अंदर, तो उनके लिए एज यूजुअल हमें क्या करना पड़ता है, एक रेफरेंस फील्ड भी पास करना होता है। अगर हम अपने स्मार्टफॉर्म पे वापस आएँ
यहाँ वापस आते हैं तो यहाँ देखिए मेरे पास एक टैब है ऑलरेडी ग्लोबल डेफिनेशंस के अंदर करेंसी क्वांटिटी फील्ड का, जिसका हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और इसके किस फील्ड पे हमें दिक्कत आ रहा है, सैलरी पे। तो मैं यहाँ एलएस एम्प्लॉय के अंदर मेरा वो है तो उसके सैलरी पास कर दूंगा यहाँ फील्ड नेम, और यहाँ रेफरेंस में भी मैं वहीं पास कर देता हूँ। इससे मेरा क्या होगा, इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं अब एक्टिवेट करता हूँ, ओह सॉरी, एलएस एम्प्लॉय एक्टिवेट कीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए। फिर से एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ इस बार 104 देखते हैं, कुछ भी डेटा दे देते हैं। सपोज मैं एक यहाँ दे दिया, यहाँ कुछ भी डेटा दे दिया। इस बार यहाँ दे देते हैं 103, प्रोजेक्ट टाइप 1SC। सेव कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया, यहाँ देखिए परफेक्ट मेरा स्मार्टफोन खुल जा रहा है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखा। पहला ये कि हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन सारी जो लॉजिक है हम लोग प्रोग्राम के अंदर लिख कर अपने स्मार्टफोन को कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप अपने स्मार्टफोन को कॉल करेंगे तो आप क्या करेंगे, वो डेटा जो है अपने इंटरनल टेबल और वर्क एरिया को फॉर्म इंटरफेस से पास कर सकते हैं। यहाँ आप इंपोर्ट का यूज़ कर लें या फिर टेबल्स का भी यूज़ करके आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ भेज सकते हैं। और तीसरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको करेंसी और क्वांटिटी फील्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है कि वो क्या हो, कि उनके लिए हमें क्या करना पड़े, एक रेफरेंस फील्ड हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रोवाइड करें। ठीक है, अब मेरा ये स्मार्टफोन परफेक्ट है तो मैं इसको अपने SE38 स्क्रीन से क्या कर सकता हूँ, यहाँ वेब एडिटर जो मेरा SE38 है इससे मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कॉल कर सकता हूँ। यहाँ स्टार्टअप सिलेक्शन के अंदर आते हैं। ऐसे से फंक्शन मॉड्यूल से मेरा क्या हो रहा है, एम्प्लॉय का स्मार्टफोन कॉल हो जा रहा है। अब मैं इसको यहाँ आऊँ तो जब भी मैंने कल आपको पिछले वीडियोस में ये भी इम्पोर्टेंटली बताया था कि आप कुछ भी अगर स्मार्टफोन के अंदर चेंज कर रहे हैं तो आप क्या करें, उसके फंक्शन मॉड्यूल को दोबारा यहाँ कॉल कर लें। इससे क्या होगा, किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इस अपने को चेंज मोड से वापस अनचेंज में ले जाता हूँ। एक्टिवेट तो ऑलरेडी है तो मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक किया और इस फंक्शन मॉड्यूल को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ आते हैं, मैं पैटर्न पे क्लिक किया और यहाँ फंक्शन मॉड्यूल पास कर देता हूँ। हमेशा ये बेहतर होता है कि हम लोग क्या करें, जो ये ऐसे फंक्शन मॉड्यूल से रिटर्न आ रहा है उसको यहाँ पे रख दें। ये बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस में आ जाता है, तो ये आप यूज किया करें। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए एक्सेप्शंस को सारे अनकमेंट कर लीजिए। यहाँ देखिए मुझे पी एम्प्लॉय आईडी पास करनी है तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। फिर मुझे एलएस एम्प्लॉय, तो एलएस एम्प्लॉय नाम ही मैंने यहाँ सेलेक्ट क्वेरी में दिया है। फिर एलटी प्रोजेक्ट है मेरा इंटरनल टेबल, तो उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। मैं करता हूँ सिंटेक्स चेक, कोई एरर है यहाँ, जो EMP आईडी है वो एरर दे रहा है, वो देखते हैं। PEMP आईडी होगा तो सॉरी EMP_ID है। अब ठीक है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर EMP_ID नाम का हम लोगों ने दिया हुआ है। प्रीटी प्रिंटर लगा दिया और एक्टिवेट कर लिया। मैं यहाँ डिबगर लगाता हूँ अपने सेलेक्ट क्वेरी पे और मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए सपोज मैंने 101 यहाँ पास किया, 101 से लेके 105 तक मेरा डेटा है एम्प्लॉय टेबल में, जो शुरुआत के वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए अब मैं डेस्कटॉप 3 पे आया, जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा यहाँ क्या होगा, LT एम्प्लॉय के अंदर मेरे पास एक डेटा आ जाएगा। परफेक्ट है, शिवम सिंह है एम्प्लॉय नेम और अमृत राज मैनेजर है। ठीक है, अब इफ़ नॉट इनिशियल लगा के मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी डेटा ले आऊँगा। मैंने F5 प्रेस किया और यहाँ देखिए LT प्रोजेक्ट के अंदर क्या हुआ, 3 डेटा आ गया। शिवम सिंह के लिए 3 डेटा यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट असाइंड है। परफेक्ट है। फिर मैंने रीड कर लिया और LS एम्प्लॉय के अंदर क्या किया, डेटा ले आया अपने इंटरनल टेबल से, और ये LS एम्प्लॉय को मैंने पास कर दिया है अपने स्मार्टफोन में। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने प्रेस किया F6, जैसे ही F6 प्रेस करूँगा मेरा ये फंक्शन मॉड्यूल कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ देखिए आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, अपना
फंक्शन मॉड्यूल का नेम मिल रहा है इस पर्टिकुलर fm_name पैरामीटर में। अब मैं F6 जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ देखिए क्या होगा। जैसे ही मैंने F6 प्रेस करूँगा, परफेक्ट है, यहाँ मेरे प्रिंट की डिवाइस ओपन हुई, मैंने पास किया LP01 और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया। यहाँ देखिए मेरी एम्प्लॉय ID 101 जो मैंने यूज़र से इनपुट लिया था, और ये मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टैटिक डेटा डिस्प्ले हो रहा है टेम्पलेट के फॉर्म में, और यहाँ टेबल के फॉर्म में मेरा प्रोजेक्ट का डेटा डिस्प्ले हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे इंटरव्यूअर मोस्ट प्रोबेबली ये पूछ सकता है कि आप स्मार्टफोन में जो डेटा लिख रहे हैं, क्या आप ग्लोबल डेफिनेशन में जो डेटा पास करें, क्या आप उसका वेब एडिटर, ड्राइवर प्रोग्राम, इसके अंदर क्या आप सारा डेटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, और उसको फिर कैसे हम लोग क्या करेंगे, अपने स्मार्टफोन के अंदर पास करेंगे। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है जानना स्मार्टफोन के पर्सपेक्टिव से। तो आज हमने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लिया कि हम लोग लॉजिक क्या कर सकते हैं, अपने वेब एडिटर के अंदर लिख सकते हैं और उसके बाद अपने पर्टिकुलर स्मार्टफोन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, अपना सारा लॉजिक उसके अंदर लिखा और एक वर्क एरिया क्रिएट कर लिया SE11 में जाकर, और एक इंटरनल टेबल प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट कर लिया। उसको हमने क्या किया, फॉर्म इंटरफेस में जाकर इनपुट के अंदर पास कर दिया, और फिर उसको हमने एज यूजुअल यूज कर लिया अपने स्मार्टफोन में। फिर उसको हमने एक फंक्शन मॉड्यूल के से कॉल कर लिया अपने SE38 में, और क्या किया, फिर एग्जीक्यूट करा दिया। तो ये हमारा आज का वीडियो है, जहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ और भी चीज़ें हम लोग जानेंगे स्मार्टफोन के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।